नमस्कार साथियों, मैं हूं मनमोहन भट्ट। एक दिन और बीत गया और उत्तरकाशी में बचाव करने वाली टीम को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। देवी देवताओं की पूजा पाठ भी की गई, देश भर के मीडिया को सूचनाएं भी भेजी गई, प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सुरंग के आसपास बुला भी दिया गया और सक्सेस की कहानियां भी बुनाई देने लग गई थी। लेकिन आखिर में वही हुआ जिसका हमें डर था। जो मशीनें काम कर रही थी वो मशीनें पूरी तरीके से सफल अभी तक नहीं हुई हैं। किसका दोष है इस पर ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना सवाल तो पूछना बनता ही है कि पूरे देश भर के विशेषज्ञ इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। उनकी गणनाएं बार बार फेल क्यों हो जा रही हैं? एक मोटा मोटा आकलन सर्वे करने वाली टीम ने या विशेषज्ञों के द्वारा किया गया। इसमें बताया गया कि जो सुरंग बनाई गई है, जिस पहाड़ को काटकर सुरंग बनाई गई है, उसकी कुछ ऐसी तस्वीरें ली गई हैं, इमेज कुछ इस तरीके से ली जाती है जिसमें उसमें क्या क्या है वो सब पता चल जाता है। मतलब उसमें कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, उसमें किस तरीके का मलबा है, उसमें कोई सरिया या लोहा है, ये सारी जानकारी मिल जाती है। और ये जानकारी इकट्ठी करने के बाद विशेषज्ञों के द्वारा मीडिया को औपचारिक रूप से बताया गया कि यह ऑपरेशन अब किसी भी वक्त संपन्न हो सकता है और इसमें कोई भी लोहे का टुकड़ा, पाइप, सरिया नहीं है। पूरे देश भर में एक उत्साह का माहौल बन गया था कि जब उत्तराखंड की बूढ़ी दिवाली या इगास का मौका होगा तब यहां फंसे हुए श्रमिकों को सफलतापूर्वक, कुशलतापूर्वक बाहर निकाल लिया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जनरल वीके सिंह, जो सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं, वो भी इस काम को देख रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंदर फंसे हुए श्रमिकों से रेडियो सेट के जरिए बात भी की, उन्हें भरोसा दिलाया कि जल्द ही उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा और उसके बाद उनका मेडिकल परीक्षण करने के लिए मेडिकल की टीमें यहां मौजूद हैं, एम्बुलेंस हैं। किसी को अगर ज्यादा गंभीर समस्या हो रही होगी तो उसे एम्स और जॉली ग्रांट जैसे बड़े अस्पतालों तक तुरंत पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। आप हौसला न खोए। ये सारी चीजें बेहद ठीक तरीके से चल रही थी। लेकिन बृहस्पतिवार का पूरा दिन बीत गया, शुक्रवार का पूरा दिन बीत गया, सफलता हाथ नहीं लगी। जिस समय सफलता की कहानी सुनाई जाने लगी थी उस समय तक 45 मीटर तक पाइप पहुंचा दिए गए थे, 45 मीटर तक टनल खोद दी गई थी। उसके बाद से पिछले 2 दिन में सिर्फ 3 मीटर ही सुरंग को खोदा गया है। यह अपने आप में एक सबसे बड़ा सबूत है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन को करने वाली टीम है उनकी गणनाएं सही नहीं है। या तो जिस इक्विपमेंट, जिस मशीन के जरिए देखा जा रहा है सुरंग के भीतर, जो बताया गया कि इसमें सरिये और बड़े बड़े पत्थर नहीं है, या तो वो फेल है या गणना करने वालों की गणनाएं फेल हो गई हैं। ये एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज एक और प्लान पर काम शुरू हुआ। वर्टिकल ड्रेनिंग, पहाड़ के ऊपर सड़क बना दी गई थी। जो बीआरओ है उसने सड़क पहुंचा दी थी और जो मशीन वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए थी वो वहां पहुंच चुकी थी। उसके बाद यह भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि अगर सुरंग को ऑगर मशीन के जरिए नहीं दुरुस्त किया गया, वो सुरंग नहीं खोली गई, तो वर्टिकल ड्रिलिंग का भी ऑप्शन है। लेकिन उस पर क्या अपडेट है मालूम नहीं है। सरकार की तरफ से सिर्फ औपचारिक रूप से यह जानकारी दी गई है कि सिर्फ 3 मीटर तक ही सुरंग में आगे बढ़ा गया है और उसके बाद कुछ बड़े बड़े सरिये और लोहे के टुकड़े आए जिसने मशीन को कुछ नुकसान पहुंचाया और उसके बाद ड्रिलिंग आगे नहीं हो पाई। तो अब यह देखना काफी महत्वपूर्ण है कि ये काम अंतिम रूप से कब संपन्न होता है और इस ऑपरेशन को किस तरीके से संपन्न किया जाता है। इस बीच एक और खबर आई है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
उत्तरकाशी के मातली में ही अपना ऑफिस चला रहे हैं, वहीं से ऑफिस उनका संचालित हो रहा है। कई महत्वपूर्ण फाइलें उनको निपटानी होती है और वो महत्वपूर्ण फाइलें वहीं से निपटा रहे हैं। तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि कब तक मुख्यमंत्री को उत्तरकाशी में ही कैंप करके रहना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संपर्क में हैं और प्रधानमंत्री पल पल की जानकारी ले रहे हैं। तो सीएम धामी साहब की भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बजाय वहीं पर हालातों का जायजा लें। कोई दिशा निर्देश देने हैं, कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है, तो वहीं से वो फैसला ले सकें। तो ये अब सारी चीजें विशेषज्ञों के हवाले हैं, जो विशेषज्ञ अभी तक कोई सफलता का परिणाम नहीं दे पाए हैं। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।